Hello students, today I am going to start 12th class physics first chapter electric charges and field का important topic superposition principle for electric charges। Student, ये बहुत important topic है और इस पे based आज मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या यू कैन से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे सपोज करो आपके पास चार्ज है तो चार्ज के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लीकेबल नहीं है बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, फॉर फोर्स यू कैन अप्लाई, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी you can also be apply. Okay students, means superposition principle is only for applicable vector quantities। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट, मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहाँ साइड में लिख रखा है क्योंकि आज का वीडियो स्टूडेंट बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे, जो प्रिंसिपल जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स जो मैं आज लूँगा रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर नहीं आती होंगी तो आ जाएंगी और ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। आप इस वीडियो को देखकर कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उनको करना सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस। बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल जिससे कि आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि कहीं पर एक बंदे को 4 लोग पीट रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट ने फोर्स लगाया, सेकंड ने फोर्स लगाया, थर्ड ने फोर्स लगाया, फोर्थ ने फोर्स लगाया, किस पर? जो बंदा पिट रहा है। इसका मतलब मैं पूछूं आपसे नेट फोर्स जो बंदा पिट रहा है उस पर कितना हुआ, तो आप कहोगे इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड बाई फर्स्ट, इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड बाई सेकेंड ऑन दिस बंदा, मतलब जो पिट रहा है, दिस बंदा मतलब जो पिट रहा, एंड इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड बाई थर्ड, इंडिविजुअल फोर्स बाई अप्लाइड बाई फोर्थ। टोटल उसका वेक्टर सम कर दोगे तो नेट फोर्स पिटने वाले बंदे पर स्टूडेंट आप काउंट कर पाओगे। सेम एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी ऐसा ही कुछ है। देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। Here, this is the statement. Okay, students. This is the statement. I am come back after understanding this. What is the statement? Here I am taking number of charges, and we want to find the force on this charge. What will be the net force on this charge? It is Q0 and it is Q1, Q2, Q3, Q4. ढेर सारे number of charges are there. Okay, students. तुमने बोला कि ये पिटने वाला बंदा है और ये इसको पीटने वाले लोग हैं, तो इस पे फोर्स काउंट करेंगे तो इसका इंडिविजुअल फोर्स इस पे कितना होगा, पहले आप वो काउंट करिए, फिर इसका कितना इंडिविजुअल फोर्स इस पे लगा वो काउंट करिए, फिर सबका मैंने वेक्टर सम कर दिया और रिजल्ट आ जाएगा। कैसे निकालोगे आप, तो आप कूलॉम्स लॉ की हेल्प लोगे। आपको मालूम है Q1 और Q2 चाहिए, मीन्स Q1 चाहिए, Q0 चाहिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम चाहिए। तो डिस्टेंस मालूम है, दोनों चार्जेस मालूम है, उनका दोनों मल्टीप्लाई करिए, मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए, ये मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये सारा आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स पहले वाले बंदे ने इस Q0 जो पिटने वाला बंदा है उस पर कितना लगाया वो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, 1-2 का मतलब क्या होता है? F12 का मतलब होता है 1 पे फोर्स लगा। ओके स्टूडेंट, हियर यू करेक्ट इट। F01 का मतलब क्या होगा कि 0 पर 1 ने कितना फोर्स लगाया। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पर 0 पे कितना फोर्स लग रहा, तो चाहे आप Q1 लिख लीजिए या फिर Q1 Q0 लिख लीजिए, दोनों करेक्ट है क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर यही है कि अगर आप Q0 पहले लिखें और Q0 बाद में लिखें, Q0 पहले लिखें Q0 बाद लिखें तो ये प्रॉपर होगा। इस तरह से आप F13 काउंट कर सकते हो। F13 का मतलब यहाँ स्टूडेंट आएगा F1 आएगा, F02 आएगा,
इट विल बी 0.3 होगा, इट विल बी 0.4 होगा। इस तरह से स्टूडेंट आप इस क्यू नॉट पे टोटल चार्ज काउंट, टोटल फोर्स काउंट कर पाओगे। सॉरी, टोटल फोर्स काउंट करना है आपको। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो देख लीजिए। नेट फोर्स ऑन दिस, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज, आपने मान लिया कि गिवन चार्ज ये है, ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस इसके अराउंड हैं, ठीक है, इस पे नेट फोर्स देखना है। क्या होगा, इज द वेक्टर सम, is the vector sum of individual forces acting on that point charge due to all other charges. Okay student, this is the simple statement. और आपको कुछ प्रूव नहीं करना है क्योंकि इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक द न्यूमेरिकल्स एंड वी डील विथ नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, कैसे सॉल्व होते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहला। Okay students, suppose you have two charges plus 10 microcoulomb and plus 20 microcoulomb are placed at distance 20 centimeter apart. Okay, find the net force made of the line joining two charges. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन सिंपल सा हो गया। आपने देखा कि आपके पास दो चार्जेस हैं और वो दो चार्जेस कितनी डिस्टेंस पे हैं, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं। सपोज करिए ये पॉइंट है और इट इज़ बी पॉइंट। यहाँ पे आपने रखा प्लस 10 माइक्रोकूलम्ब और यहाँ पे रखा आपने 20 माइक्रोकूलम्ब। आपको फाइंड करना है इसके मिड पर। सपोज कर लीजिए आपके पास एक पॉइंट पी है जो मिड में है, तो मिड में लेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस हमने x ले ली, ओके, इट इज़ x, और यहाँ लिख लिया x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इट इज इक्वल टू 10 to the power minus 1 मीटर। कन्वर्ट भी कर दिया। ओके, नाउ मुझे यहाँ पर फाइंड करना था एफ नेट फाइंड करना है। डायरेक्शन नहीं पूछा, आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्टली यू कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स ऑन हियर, बट नो चार्ज इज गिवन। तो आप क्या करोगे, टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम्ब एंड 20 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द नेट फोर्स mid of the line joining two charges and 1 coulomb charge is placed at the mid. ओके स्टूडेंट, मिड पर हमारे पास चार्ज कितना रखा है, 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज रखा है। तो अब आप क्या करोगे, 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज आप यहाँ रख दीजिए, 1 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको, अब आपको देखना होगा कि इसकी वजह से यहाँ पर क्या फोर्स होगा। तो आप काउंट करोगे इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ जब आप फोर्स देखोगे तो क्या होगा कि ये प्लस है तो इस पर डायरेक्शन जो होगी इधर होगी। सपोज कर लीजिए कि ये Q1 है और ये वाला Q2 है। ओके, तो Q1 की वजह से जो फोर्स आया वो आपने कह दिया F1 इधर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स होगा प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उस पॉइंट से अवे होगी और कहाँ होगी, अलोंग द डायरेक्शन AP होगी।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ ड्यू टू दिस क्या होगा, ये भी प्लस है तो इसकी वजह से यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट पी होगी, कहाँ होगी, अलोंग द डायरेक्शन बी पी होगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। अच्छा, इसको आप नाम दे दीजिए F2, क्या दे देंगे, F2। तो अब आपको देखना है F1 की वैल्यू क्या होगी और F2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप काउंट कर लीजिए F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। ओके, F1 विल इक्वल टू व्हाट, F1 ये है तो F1 वैल्यू कितनी आने वाली है, K टाइम्स ऑफ ये चार्ज और ये चार्ज मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 1 एंड माइक्रो 10 टू द पावर -12 एंड हियर स्टूडेंट इट विल बी x मीन्स 10 टू द पावर -1, स्क्वायर करोगे तो ये आएगा -2। अब क्या होगा, यहाँ से आपने देखा कि और ये आ गया 10 टू द पावर, ऊपर यहाँ लाओगे तो ये हो गया 1000 के 10 टू द पावर 3 इसमें जाएंगे 10 टू द पावर -9, यहाँ के की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है, के इंटू इन प्लेस ऑफ के यू कैन राइट 9 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -9, इट गिव्स ओनली 9 न्यूटन। नाउ यू कैलकुलेट F2, व्हाट इज द F2 एंड F2 विल बी हियर के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 20 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -12, क्यों होगा, क्योंकि इसका माइक्रो और इसका माइक्रो 12 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा x की वैल्यू वही होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू ये भी 10 सेंटीमीटर है, आप कन्वर्ट कर चुके हो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 10 की पावर -2 एंड नाउ सॉल्व इट, इट विल बी इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा k इंटू ये ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा 2000 इंटू 10 टू द पावर -12, यहाँ से 3 जीरो इसमें 2 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ 3 लेस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9 10 टू द पावर 9 और ये 3 इसमें ऐड कर लेंगे 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -12, अब ये 9 और ये 3 12 कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा 18 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, 18 न्यूटन। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ F2 बड़ा आ गया, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि डिस्टेंस सेम है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 मॉड अपॉन R²। R सेम है तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा होगा वो फोर्स ज़्यादा होगा। अब आप देख रहे हो 20 इंटू 1 ज़्यादा है, किससे, 20 इंटू 10 से, ऑब्वियसली जो ये वाला इस चार्ज की वजह से फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब कितना हुआ, F नेट विल बी इक्वल टू हियर F net is equal to F2 minus F1 and here 18 minus 9, it will be equal to 9 Newton. Okay students, and direction of F net is equal to, डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होगी F net की किधर, F net की F2 की डायरेक्शन में होगी, along the डायरेक्शन क्या होगी, along PA, ये डायरेक्शन हो जाएगी along to PA। ये सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स है और मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि दोनों चार्जेस मैंने सिमिलर लिए हैं। अगर ये दोनों चार्जेस कैसे ले लूँ, किसी का साइन बदल दूँ, तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब मैं आपको वो सिखा देता हूँ। पहले आप इसे नोट कर लें और आपको यहाँ ये समझना है कि चार्जेस की वजह से क्या डायरेक्शन होती है। अगर डायरेक्शन क्लियर हो गई स्टूडेंट तो कहीं पर भी इस टाइप के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम। Okay, suppose two charges 10 microcoulomb and 20, suppose it is minus 20 microcoulomb are placed at a distance same, at a are placed 20 centimeter apart, and 1 microcoulomb charge is placed at the
mid of the line joining the charges now calculate find कहो है calculate both are same. Find net force F net at the mid of the charges. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको सिंपल सा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पर था A, ये B, यहाँ पर अब की बार मैंने 20 माइक्रोकूलाम ले लिया और यहाँ पर लिया प्लस 10 माइक्रोकूलाम. मिड पे आपके पास यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम है और ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट P है. तो आपको क्या देखना है, डिस्टेंस कितनी 20 सेंटीमीटर. अगेन वी टेक this is the distance x and this is the distance x, and what will be the x is equal to here 10 centimeter and it will be equal to 10 to the power minus 1 meter. Now you calculate the force, suppose it is q1 and it is q2. ये हमारा consideration है, it is q1 and it is q2. Now what will be the force due to this charge at this point? चार्ज ये प्लस है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी, अवे द पॉइंट चार्ज, along the AP, अवे द पॉइंट, ओके, अवे द पॉइंट P. नाउ इट विल बी F1 count. And what is the value of this? Value of this F1 will be equal to K times of this and this multiply करिए, कितना आएगा 10 into 1 10 to the power minus 12 and here 10 to the power minus 2. -1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो -2 आ जाएगा. आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 10 to the power 9 and here it will be equal to, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 and 10 की पावर minus 2 and here 12 cancel, it will be equal to 9 Newton. Again we calculate F1 is equal to 9 Newton. Now we calculate what is the force on this charge. इसकी वजह से देखोगे तो ये माइनस है तो यहाँ पे इसकी वजह से जो फोर्स होगा टूवर्ड द चार्ज होगा, तो हमने क्या किया, हम डायरेक्शन बना लिए इधर, चाहे आप यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, बोथ आर करेक्ट. तो हमने इसको दे दिया नाम F2. क्यों दे दिया, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से स्टूडेंट जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है किसी पॉइंट पर वो टूवर्ड द चार्ज होती है. अब टूवर्ड द चार्ज होगी और along कैसी होगी, PB होगी, इसी डायरेक्शन में होनी है, तो ये आ गया. तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फोर्स F2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ 20 इंटू दिस. हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा लिखते हैं, क्या 20 10 to the power minus 6 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6. हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस तो साइन बताएगा कि किधर डायरेक्शन होगी, ओके. एंड हियर r x स्क्वायर. नाउ वी राइट F2 इज इक्वल टू 9 10 to the power 9 and here 10 to the power 6 10 to the power 6 10 to the power minus 12 and here 20 only 20 taken by magnitude 10 to the power minus 12 and here 10 to the power minus 2. 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर माइनस 2 होगा. यहाँ से देखो आप कितना मिलेगा, ये जाएगा ऊपर तो हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 2 इंटू 9 18 और 12 कैंसिल 18 न्यूटन अगेन. तो आपको F2 की वैल्यू मिल गई इतनी. अब आपको निकालना है F नेट. F net will be what? आप देख रहे हो F net दोनों सेम डायरेक्शन में. जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, आप फॉर्मूला यूज कर लो पैरेललोग्राम का, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0. आप डायरेक्ट भी ले सकते थे, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो F1 प्लस F2 होगा. पर आपको मालूम होना चाहिए, अगर एंटी पैरेलल होते कि यहाँ 180 रख लेते तब फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद आपको मिलता वही F1 माइनस F2. लेकिन कोई पूछे कैसे आया तो आप बता सकते हो इसको करके. यहाँ पे cos 0 इसकी वैल्यू 1 आएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2. इट मीन्स F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर. इट गिव्स F1 प्लस F2. हम भी तो देख रहे हैं यहाँ से कि F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई F1 और F2 की. F1 की वैल्यू आपने देखा 9 न्यूटन, यहाँ 9 न्यूटन प्लस 18 न्यूटन, इट गिव्स 27 न्यूटन. ओके स्टूडेंट, दिस इज द net force at the mid of the line joining
two charges where where 1 coulomb charge is placed at the midpoint. Here direction of F net will be what? जो डायरेक्शन आप देख रहे हो दोनों फोर्स इधर ही लग रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी? P to B. डायरेक्शन ऑफ F net, डायरेक्शन ऑफ F net, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ F net कहाँ होगी? ये होगी P to B. Okay, note it. Now we take another problem. Something different. Okay. Suppose you have a equilateral triangle. This is okay, student. This is equilateral triangle and it is A and it is B and it is C. आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये होगा A, ये हो गया A और ये एंगल्स होने हैं 60-60, क्योंकि अगर इक्विलेटरल है तो एंगल 60-60 हो गए। अब आपको मैंने कंडीशन दे दी कि मुझे आप फाइंड करके फोर्स दिखाओ, फाइंड फोर्स, फाइंड द एफ नेट, फाइंड द एफ नेट एट सी। ये मैंने कंडीशन दे दी, बस आपको मैं चार्ज दे दूं तो आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने चार्ज आपको दे दिए, सपोज हियर आप प्लस क्यू चार्ज इज गिवन एंड हियर आल्सो प्लस क्यू चार्ज इज गिवन एंड हियर आल्सो आई गिव यू प्लस क्यू चार्ज, ओके, प्लस क्यू चार्ज इज प्रेजेंट। तो नाउ यू सॉल्व इट। तो प्रॉब्लम पहले आई कि हम कैसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए क्या है, आपको इस चार्ज की वजह से, क्योंकि निकालना तो यहाँ पे है, और जब निकालना है यहाँ पे तो इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से आपको फोर्स देखना पड़ेगा, और वो फोर्स स्टूडेंट कैसा होगा? अलोंग द BC होगा। हमने सपोज कर लिया कि ये चार्ज हमारे पास Q2 है, ओके, और इस चार्ज को मैं ले लेता हूँ क्या? Q1। तो Q1 की वजह से फोर्स कैसा आएगा? इधर जाएगा। हमने कहा ये हमारे पास F1 है, ये वाला क्या है? F2 है। बस हो गया। फिर ये 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब F1 F2 निकाल लीजिए, F नेट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ से कहीं F नेट बन जाएगा, ओके, यहाँ से कहीं आप F नेट निकाल पाओगे। तो ट्राई करते हैं, पहले F1 निकालने की कोशिश करते हैं। F1 विल बी इक्वल टू व्हाट? F1 निकालना है मुझे। F1 क्या होगा? F1 निकालने के लिए इसकी वजह से इस पर फोर्स देखा आपने, और क्या है, ये चार्ज प्लस था तो अवे फ्रॉम पॉइंट C है, ओके, तो इट विल गिव्स Q मल्टीप्लाई करोगे तो Q स्क्वायर आएगा एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस A स्क्वायर, ओके स्टूडेंट, दिस इज द न्यूटन एंड F2 विल बी इक्वल टू हियर व्हाट विल बी हियर Q and Q, डिस्टेंस इज गिवन एंड F2 विल बी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर न्यूटन। आप देख रहे हो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F2 both are equal, KQ square upon A square Newton. Let this be equal to F. हमने मान लिया अपनी तरफ से कि ये F के इक्वल है। Now you have to calculate net, F net. Now F net कितना होगा? F net कैलकुलेट करोगे आप with the help of law of parallelogram, लगाओगे आप यहाँ से तो क्या मिलने वाला है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60 डिग्री। पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? F1 आप देख रहे हो, F1 F2 सेम है, F के इक्वल है, तो ये F स्क्वायर, ये F स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा? 2F स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कैंसिल, कितना आया? √3F स्क्वायर, इसको ले सकते हो √3F। और F की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है यहाँ पर? आप देख रहे हो F की वैल्यू तो √3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर न्यूटन। दिस इज द F नेट एट C। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको दिया जा सकता है ये चार्ज और इस चार्ज की वैल्यू, ये चार्ज की वैल्यू, और आपसे पूछा जाए कि आप F नेट निकालिए। ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अपने आप से ट्राई करिए, इस पैटर्न को फॉलो करिए, ओके स्टूडेंट। नाउ आई एम टेकिंग अनदर प्रॉब्लम and again this very similar problem. Again we take equilateral triangle, but situation is different.
Suppose you have a equilateral triangle, and this triangle we take A, B and C. Okay students, now here we take minus q charge and here take q and here we take plus q charge. इक्विलेटरल है तो ए सेम होगा, एंगल आपको मालूम हो चुके होंगे, 60-60 होंगे. कंडीशन मैंने दे दी कि मुझे आप फोर्स फाइंड करके दिखाओ. फाइंड एफ नेट एट ए इन equilateral triangle as shown in figure. जैसा फिगर में है वैसा आपको करना है. तो क्या करना है आपको चाहिए इस चार्ज की वजह से, ठीक है, इस पे फाइंड करना है तो हो जाएगा फाइंड. तो आप क्या करो, इसको मान लो Q1 और इसको मान लो Q2. हो गया. इसकी वजह से इस पे देखोगे तो क्या मिलेगा, जाके कुछ ऐसा मिलेगा. आपने इसको बोला F1 कैलकुलेट कर दीजिए. F1 इक्वल टू K टाइम्स, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Q स्क्वायर, डिस्टेंस A स्क्वायर, न्यूटन आ गई. करेक्ट. नाउ इसकी वजह से यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, ये चार्ज माइनस है क्योंकि ये प्लस था तो इस पे अवे हुआ, लेकिन इसकी डायरेक्शन में ही था, अलोंग BA था. ये माइनस है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी लेकिन टूवर्ड द चार्ज होगी और अलोंग AC होगी. तो हमने सपोज किया ये आपके पास A डिस्टेंस थी, इसको और छोटा कर लीजिए आप, तो इस डायरेक्शन में कहीं मिल गया, हमने कहा ये F2 है. ओके. तो F2 की वैल्यू क्या होगी, एंड F2 इज वेरी सिंपल. हाउ टू कैलकुलेट. ओके, यू मल्टीप्लाई दीज टू K टाइम्स एंड हियर दिस एंड दिस माइनस Q एंड Q एंड हियर. यहाँ मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ दोनों प्लस थे, आप समझ रहे हो, प्रोडक्ट ही लेते हैं. यहाँ कितना आएगा A स्क्वायर, इसका मतलब K Q स्क्वायर, अगेन वी गेट A स्क्वायर न्यूटन. आप यहाँ दोनों से देख रहे हो, दैट इज F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिमिलर है K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर न्यूटन. सपोज हमने कर लिया कि ये F के ही इक्वल है, ये हमारा एजम्पशन है कि दोनों F के इक्वल है. अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए. दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो फिर पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा. तो देखना पड़ेगा कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है. एंगल कितना आ रहा है, ये 60 है तो पूरा 180 होगा, तो ये आएगा 120. ओके, वेरी सिंपल. एफ नेट एट ए, क्या करोगे, एफ नेट निकालना है तो निकलेगा अंडर रूट कितना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120. यहाँ से आप देख रहे हो 120 का होता है -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा. अंडर रूट F1 का मतलब F स्क्वायर प्लस F2 का मतलब F स्क्वायर. आप देख रहे हो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो F के इक्वल है, तो यहाँ से आएगा कितना, 2F स्क्वायर इंटू -1/2. 2 कैंसिल होगा, -F स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आप लिखोगे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर. यहाँ से ये कैंसिल, आपको मिलेगा कितना, रूट F स्क्वायर. सिंपली आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू F. यही स्टूडेंट आपके लिए आंसर होगा, और इट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. बस मैंने इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ली ताकि कैलकुलेशन आसान रहे. आपको हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी 2 कूलम, -2 कूलम, 20 कूलम, ऐसा प्लस कुछ भी हो, यहाँ फाइंड करना हो. वेरी सिंपल स्टूडेंट, केवल डायरेक्शन देखिए. फिर से बताता हूँ, अगर प्लस यहाँ प्लस है, इस पॉइंट पे देखना है तो बाहर होगी. अगर यहाँ माइनस होता, इस पॉइंट पे देखते तो वो अंदर की तरफ होता. और क्वेश्चन में किसी टाइप का कोई और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो. ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, मैंने आपसे बात कर ली कि दो चार्जेस अगर लाइन पे हैं तो कैसे आप उनको डील करोगे. सेम हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के हो सकते हैं. फिर मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में इक्विलेटरल की कंडीशन बेसिकली ली. दोनों क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल के थे. अब मैं एक स्क्वायर लेता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखे, आपसे दो
2 क्वेश्चन आपने सिंपल किए जिसमें मिड डिफाइन किया, 2 क्वेश्चन आपने ऐसे किए जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन होल्ड कर रही थी। एंड अब मैं फोर्थ ले रहा हूँ, फिफ्थ ले रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको एक कंडीशन दे दी स्क्वायर की। एक स्क्वायर है, ओके स्टूडेंट, और इस स्क्वायर को ABCD, मैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, केवल ये कंसिडर कर ले रहा हूँ कि सब जगह Q ही है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू सॉल्व। If it is here plus Q and here also plus Q, here minus Q and here minus Q. Now and it is given to AA, आपको साइड दे दी गई, चार्जेस दे दिए गए। अब मैं पूछता हूँ आपसे फाइंड F net at सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा, आप सेंटर देख लो। इस स्क्वायर के सेंटर पर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो सेंटर पे रखना पड़ेगा कुछ चार्ज। हमने कहा सेंटर पे हमने रख दिया Q चार्ज। Q चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर। ये मैंने कंडीशन आपको दे दी। अब आपको चाहिए कि नेट फोर्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये काउंट करो कि यहाँ से यहाँ फोर्स देखना है तो O से AO कितना है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ फोर्स देखोगे तो ये डिस्टेंस तो चाहिए। तो पहले आप क्या निकालो, पहले आप फाइंड करो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। पहले आप ये निकालो। तो आप ये निकालने के लिए आप इतना काम कर सकते हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड करोगे कितना आएगा, आप देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड कर रहे हो तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, ये आ गया 2a स्क्वायर, मतलब a√2। अब a√2 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, AO इज इक्वल टू OC, और सेम होगा वही OD, और वही होगा OB। तो इसका मतलब है आपको मिल गया कितना, a√2/2। तो आप इसको लिख सकते थे कितना, √a/√2। ये आपके काम का है, तो आपने नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैलकुलेट ड्यू टू दिस, क्योंकि सारे क्या है, ये प्लस प्लस के हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो फोर्स कैलकुलेट करिए। आप देखोगे, सपोज करो ये आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q2 है और ये आपके पास Q3 है, और ये डील करो ऐसे कि ये Q4 है, ताकि फोर्सेस समझ में आ जाए। Q1, F1, F2, F3, F4। नाउ F1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, F1 देखो ये प्लस है तो इस पॉइंट पे अभी होगा, और F1 यहाँ होगा, कितनी वैल्यू होगी वो निकाल लीजिए। कि दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Q तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी AO स्क्वायर, AO की वैल्यू कितनी, a/2। तो इसका आप करोगे √2 स्क्वायर, ये दे देगा Q और ऊपर जाएगा नीचे a स्क्वायर इंटू 2। ओके, तो 2 यहाँ लिख लीजिए आप, 2। ओके, कितने न्यूटन मिल गया, सेम एज इसकी वजह से निकालिए, 3 की वजह से यहाँ पे निकालिए। F3 कितना आएगा, F3 भी देख रहे हो, इस पर फोर्स लगाएगा, ये प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जाएगा और ये होगा F3 विल बी Q अपॉन, फिर डिस्टेंस ये देखोगे OC अगेन इक्वल टू दिस, तो a/√2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ a/√2 स्क्वायर किया तो आपको मिल गया 2, ऊपर जाएगा 2K Q अपॉन a स्क्वायर न्यूटन। आप देख रहे हो F1 एंड F2, F3 both are equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel to each other। ओके, इनका मतलब इनके इफेक्ट से रिजल्ट 0 आ गया। अब इनके इफेक्ट देखिए, इसकी वजह से देखोगे इस पर तो उसी चार्ज की तरफ रहेगा,
इसका मतलब F2 इधर ही लगेगा। तो वैल्यू क्या होगी F2 की? F2 की वैल्यू क्या होनी है? F2 की वैल्यू जरा देखो, F2 की वैल्यू आएगी K मल्टीप्लाई करिए, हमको मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस से कोई मतलब नहीं, ये आ गया Q अपॉन, यहाँ करोगे a/√2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2KQ अपॉन a² न्यूटन। एंड फॉर F4 क्या होगा? F4 देखोगे ये भी नेगेटिव है इस पॉइंट पे, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो F4 की वैल्यू क्या आने वाली है? KQ, आप देख रहे हो ये Q मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट लोगे तो Q ही आने वाला है। अच्छा, तो क्या आएगा? a/√2 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2KQ अपॉन a²। ओके स्टूडेंट, एंड इट इज न्यूटन। अगेन F2 and F4 both are equal in magnitude but opposite in direction, so they cancel to each other. Now F net at O will be 0. Okay, that is F net is equal to 0. ये इसका प्रॉपर आंसर है। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दें ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो आंसर आपका 0 आ जाए। दैट्स नॉट प्रॉपर मेथड। आपको इसी को फॉलो करना है, ऐसे पैटर्न पे लिखना है जिससे ये मालूम चल जाए कि आपको प्रॉपर आइडिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक लास्ट प्रॉब्लम एंड अगेन दिस इज सिमिलर टू स्क्वायर। Okay, suppose here we take a square A, B, C, D. Okay, you have here charge is Q and here plus Q, it is also plus Q and it is plus Q, and here we take charge capital Q. This is the point A, this is the point A। मैं नीचे कहीं लिख देता हूँ, ये पॉइंट A है, इस पर Q चार्ज रखा हुआ है और सारी डिस्टेंसेस कितनी हैं? A है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड F net, फाइंड F net स्टूडेंट, F net एट पॉइंट A, साइड ऑफ स्क्वायर is A. Okay, now firstly we take, suppose it is Q1, okay, for easy calculation, and it is Q2, and here it is take Q3. Okay students, Q1, Q2, Q3. Now we see the force at here due to this charge। इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इस चार्ज की इस चार्ज पर, तो ये प्लस है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो हमने बोला ये F1 है, तो F1 कैसे निकालोगे वो आपको मालूम हो गया। आप F1 देखोगे तो K दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? दोनों मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो आपको Q अपॉन A² मिल जाएगा, करेक्ट। अब इसको देखो जरा सा, इसको देखोगे इस पे तो क्या मिलेगा? इसकी डायरेक्शन कहीं ऐसी मिल जाएगी, इसको बोलोगे आप F3, तो आप क्या देखोगे? F3 फोर्स देखो। आपको लैंग्वेज लिखना होगा, फोर्स ऑन पॉइंट A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, एक निकाल दिया ये F1, फिर निकालना है फोर्स ऑन A ड्यू टू D, करेक्ट। तो ये कितना लिखोगे? मैं एक लिख देता हूँ, फोर्स ऑन A ड्यू टू B,
ये वैल्यू आ गई। ए का मतलब ए पे जो चार्ज है उस पर, किसकी वजह से, जो बी पर चार्ज है उसके कारण। तो यहाँ क्या आएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, ड्यू टू डी। डी का मतलब डी पे जो चार्ज है और जो ए पे चार्ज है वो देखना है। ए पर देखना है किसकी वजह से, जो डी पर चार्ज है। कितना है, F3 इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ क्यू है, यहाँ कैपिटल क्यू, तो क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। आपने दोनों देख लिए फोर्सेस। आप दोनों फोर्सेस देखो, यहाँ पर दोनों राइट एंगल पे हैं, दोनों राइट एंगल पे हैं। इसका मतलब नेट कैसे निकालेंगे इनका, इनका नेट निकालना बहुत आसान है, आपको मैंने कई बार सिखाया है। आप पैरेललोग्राम यूज़ कर लीजिए। यहाँ क्या देख रहे हो, दैट इज F1 का जो मैग्नीट्यूड है, F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, वो सेम क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सपोज कर लो कि ये F के इक्वल है अपनी तरफ से, ठीक। तो यहाँ से अब आपको एफ नेट निकालना आसान हो जाएगा। एफ नेट निकालिए यहाँ से, जो एफ नेट आएगा ये होगा 13, F13। आप F13 निकालेंगे। नाउ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3 क्या लिखोगे आप, F13 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 इंटू cos 90। cos 90 होने से टर्म 0 हो गया, आपको मिलेगा F13 कितना, F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। और आप F1 और F3 क्या हैं, दोनों सेम हैं, तो आपने लिख दिया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, इट मीन्स √2 F। और F की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, आपको मिलेगा F13 इज इक्वल टू √2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। इतनी वैल्यू आपने निकाली F13 की। इन दोनों का रिजल्टेंट आपने काउंट कर दिया। अब इसकी वजह से ज़रा देखिए, इसमें इसकी वजह से देखोगे तो क्या मिलेगा। इसकी वजह से देखने के लिए पहले आपको AC निकालना पड़ेगा। क्या करोगे, AC निकालो पहले। AC क्या आएगा, आप देखो AC इज इक्वल टू निकाल सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा। और AC स्क्वायर का मतलब आ गया a√2। आपको ये मिल गया a√2। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स देख लीजिए, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ओके, तो ये मिलेगा F, इसको नाम दे दीजिए कितना, Q2। F2 कितना आया, ये आ गया F2 की वैल्यू K क्यू क्यू मतलब कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना आ गया। अब आप देख रहे हो इसी लाइन में F13 भी है और इसी लाइन में F2 भी है। जब सेम लाइन में होते हैं तो हमको बार बार पैरेललोग्राम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करो, ऐड कर दो, क्योंकि सेम लाइन में हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या लिखोगे, F13 एंड F2 आर इन सेम लाइन। अगर सेम लाइन में है तो क्या होगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू, जो ए पे एफ नेट है यहाँ पर वो कितना होगा, F13 प्लस F2 होगा, और दोनों को ऐड करोगे तो स्टूडेंट क्या मिलेगा, एफ नेट इज इक्वल टू F3 की वैल्यू कितनी आई है, 3 की वैल्यू आप देख रहे हो, F13 की वैल्यू √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखोगे तो आपको मिलेगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये क्यू रह गया, ए क्यू रह गया, और इसकी वैल्यू आपने गलत पुट कर दी स्टूडेंट। यहाँ जो वैल्यू है वो ए नहीं है F2 में, ये होगी कितनी, a2a स्क्वायर। ओके, अब 2a स्क्वायर पुट करोगे यहाँ से तो ऐसा आएगा, और यहाँ से क्या, q कॉमन हो गया, k कॉमन हो गया, a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा कितना, √2q प्लस यहाँ से q/2। ये आपने एफ नेट निकाल दिया। स्टूडेंट, इस तरह से आपको सारी प्रॉब्लम डील करनी है। केवल हो सकता है कि मैंने वैल्यू नहीं ली
ये वैल्यू आपको दी जा सकती हैं क्वेश्चन में। चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, साइड डिफरेंट हो सकता है, पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है स्टूडेंट वो सेम रहेगा। आई होप आपको आज मैंने जो सारी प्रॉब्लम्स ली हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी और आप प्रैक्टिस करेंगे और आप अच्छे से इस तरह के न्यूमेरिकल करना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।